ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम यफ़क़हू क़ौली. रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा. माई सेल्फ तबस्सुम, जमाते हश्तुम, मज़मून इल्मे रियाज़ी, और मैं सबक नंबर 9 ले रही हूँ. मेरी आज की सेकेंड क्लास है जिसका टॉपिक है मसाहत. मैं ज़िला कलबुर्गी से जमात हश्तुम से इल्मे रियाज़ी पढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ. सामाइन इकराम, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज की इस ई क्लास में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ. पिछली क्लास में हम मुरब्बा, मुस्ततील, मुसल्लस, दायरा और मुतवाज़िल अज़ला के बारे में पढ़ चुके हैं. तो चलिए आज हम आज की क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मुनहरिफ. मुनहरिफ क्या है चलिए देखेंगे. ज़ुअरबतुल अज़ला, जिसमें मुक़ाबिल ज़िलों की कोई एक जोड़ी मुतवाज़ी हो. ज़ुअरबतुल अज़ला यानी कि 4 ज़िले पर मुश्तमिल शक्ल क्या कहलाती है? ज़ुअरबतुल अज़ला कहलाती है. तो ऐसी शक्ल जो 4 ज़िलों पर मुश्तमिल है, उन ज़िलों के मुक़ाबिल के जो ज़िले हैं उनकी सिर्फ़ एक जोड़ी क्या रहना? मुतवाज़ी रहना. उसको हम क्या कहते हैं? मुनहरिफ कहते हैं. तो देखिए यहाँ पर आपको फिगर में नज़र आ रही है. फिगर कौन सी है? ये मुनहरिफ की है. WXYZ जो है एक मुनहरिफ की शक्ल है, जिसमें आपको WX को हम फ़र्ज़ करके क्या ले रहे हैं? A ले रहे हैं. और जो यहाँ पे रास Y से जो एक बुलंदी, जो एक उमूद खींचा गया है, उसको हम क्या ले रहे हैं? H ले रहे हैं. तो यहाँ पे आपको क्या याद रहना है? मुनहरिफ का रकबा. मुनहरिफ का रकबा क्या है हमारे पास? 1/2 H A जमा B. तो यहाँ पे ये क्या है? मुनहरिफ का ज़ाब्ता है जिसे आपको अच्छे से याद रखना है. तो 1/2 ज़रब H. H किसको बोलते हैं हम? बुलंदी को कहते हैं. A और B क्या है? मुनहरिफ के 2 मुक़ाबिल के अज़ला हैं. तो इस तरह से WXYZ क्या है? एक मुनहरिफ की शक्ल है और इसमें आपको ये ज़ाब्ता याद रखना है. तो यहाँ पे नेक्स्ट मोयन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं. मोयन किसको कहते हैं? मुतवाज़िल अज़ला जिसमें तमाम ज़िले मसावी हो. देखिए बच्चों, मुतवाज़िल अज़ला यानी कि मुक़ाबिल के जो ज़िले होते हैं वो आपस में मसावी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मुतवाज़िल अज़ला कहते हैं. तो ऐसी 4 ज़िले वाली शक्ल जिसके तमाम ज़िले जो रहते हैं वो कैसे रहना? मसावी रहना. यानी कि यहाँ पे आपको फिगर नज़र आ रही है. ABCD जो है फिगर वो एक मोयन है. मोयन में तमाम 4 ज़िले जो होते हैं वो मसावी होते हैं. तो AB, BC, CD, DA ये तमाम ज़िले क्या होते हैं? मसावी होते हैं. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मोयन का रकबा क्या बतलाता है? 1/2 D1 ज़रब D2. तो D1 और D2 क्या है? देखिए यहाँ पर D1 D2, अब यहाँ पे मोयन ABCD नज़र आ रहा है आपको. तो
ABCD में AC जो है वो मोयन का पहला वितर है और BD जो है वो मोयन का दूसरा वितर है। तो D1 D2 क्या है, जहां D1 और D2 वितरों का हासिले ज़रब है। AC और BD क्या है, मोयन के दो वितर हैं। चलिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल क्या है देखेंगे हम। एक ऐसे मोयन का रकबा मालूम कीजिए जिसके वितरों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे आपको मोयन का रकबे का ज़ाब्ता याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज़ाब्ता याद है तो ही इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपको D1 की वैल्यू भी दी गई है और D2 की वैल्यू भी दी गई है। तो आप देखिए यहाँ पे ABCD क्या है, शक्ल आपको बतलाई जा रही है। ABCD क्या है, एक मोयन है। हम पढ़े हैं कि मोयन किसको बोलते हैं। मोयन बोले तो चारों जिले क्या रहना, मसावी रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, मोयन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको AC जो वितर है, पहला वितर है मोयन का, जो कि 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है सवाल में, और BD जो है फिगर में 8.2 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं हम। पहले हम मोयन का रकबा ले लेते हैं। मोयन का रकबा मसावी है 1/2 D1 ज़रब D2। 1/2 कैसा है वैसा रख देंगे हम, ज़रब D1 आपको दिया गया है क्या है, 10 है। तो D1 की प्लेस पर आप दर्ज करेंगे 10, फिर ज़रब की अलामत को हम कैसा है वैसा रख देंगे। फिर D2 क्या है आपके पास, 8.2 है। तो D2 की प्लेस पर हम 8.2 को दर्ज कर देंगे। तो इस तरह से 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 का पहाड़े में 10 कब आता है, 2 पंजे 10 होता है। तो इस तरह से 5 को हम 8.2 से ज़रब देंगे। 8.2 को 5 से अगर हम ज़रब देंगे तो आंसर आएगा हमारा 41। रकबे की यूनिट यहाँ पे क्या होंगी, मुरब्बा सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर। 41 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो गया, मोयन का रकबा, जो कि 41 स्क्वायर सेंटीमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एक मिसाल ले लेते हैं जो कि मुनहरिफ से जुड़ी हुई है। वो क्या है देखेंगे। एक मुनहरिफ की शक्ल के मैदान का रकबा 480 स्क्वायर मीटर है। 2 मुतवाज़ी ज़िलों के दरमियान का फासला 15 मीटर है और एक मुतवाज़ी ज़िला जो है वो 20 मीटर है। तो दूसरा मुतवाज़ी ज़िला क्या है मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको मुनहरिफ का रकबा दिया गया है और मुनहरिफ की बुलंदी दी गई है जो कि 15 मीटर है और मुतवाज़िल अज़ला का एक ज़िला दिया गया है, यानी कि मुनहरिफ में एक जोड़ी मुतवाज़ी होती है, इसलिए क्या है ये मुतवाज़िल अज़ला का एक ज़िला जो है वो कितना है 20 मीटर है। तो आपको दूसरा मुतवाज़ी ज़िला, यहाँ पे फिगर में ABCD क्या है, एक मुनहरिफ है जिसमें आपको A कितना दिया गया है 20 मीटर दिया गया है और H कितना दिया गया है 15 मीटर दिया गया है और आपको B क्या है मालूम करना है। देखिए यहाँ पे फर्ज करो कि मुनहरिफ का एक मुतवाज़ी ज़िला जिसे हम फर्ज करके क्या ले रहे A ले रहे, स्मॉल a मसावी है 20 मीटर। B क्या है आपको मालूम करना है। H मसावी होता है कितना 15 मीटर। तो आपको और एक चीज़ दी गई है वो क्या है, मुनहरिफ का रकबा कितना दिया गया है 480 स्क्वायर मीटर। तो देखिए यहाँ पे चलिए मुनहरिफ का रकबा मसावी होता है, ज़ाब्ता लिखेंगे हम 1/2 H ब्रैकेट के अंदर A जमा B। देखिए यहाँ पर 1/2 को हम कैसा है वैसा रख दे रहे। उसके बाद H जो है H आपको दिया गया है वो क्या है 15 है, तो हम H की प्लेस पर दर्ज क्या कर रहे हैं 15 कर रहे हैं। A भी आपको दिया गया है कितना है 20 मीटर है, तो 20 को हम दर्ज कर रहे हैं A की प्लेस पर। फिर जमा की अलामत एज इट इज़ B हमें मालूम करना है, तो B को कैसा है वैसा रख दे रहे।
मसावी होता है किसके? 480 के। तो यहाँ पे देखिए 1/2 जो है वो डिवाइड में है, तो हम वो डिवाइड को लेफ्ट साइड से ले जाकर राइट साइड में अगर डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड की चीज़ क्या होंगी? मल्टीपल में हो जाएंगी, यानी कि ज़रब में हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 15 को हम कैसा है वैसा रख दे रहे, फिर 20 जमा बी जो है वो कैसा है वैसा एज इट इज रख दे रहे। मसावी की अलामत भी हम कैसा है वैसा रख रहे। 480 को किससे ज़रब दे रहे? हम 2 से ज़रब दे रहे, तो 480 ज़रब 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में 20 जमा बी है, उसको हम b जमा 20 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या लिख रहे हैं? b जमा 20 मसावी होता है 480 ज़रब 2। और ये जो 15 लेफ्ट साइड का ज़रब में है वो क्या है? राइट साइड में अगर आ रहा तो वो कै में हो जाएगा बच्चों? डिवाइड में हो जाएगा। तो फिर 15 के पहाड़े में 480 को क्या करेंगे? हम कैंसिल करेंगे। कैसा करेंगे? 15 एकन 15, 15 तिया 45, वहाँ पे 48 में 45 अगर चला गया तो कितना बचेगा बच्चों? 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 30। तो फिर 15 के पहाड़े में 30 आता है, 15 दुगनी क्या होगा? 30 होगा। तो वहाँ पर कितना आ गया? 32। 32 को अगर हम 2 से ज़रब दे रहे तो कितना आएगा? 64, यानी कि b जमा 20 मसावी होता है किसके? 64 के। तो हमें यहाँ पे b को मालूम करना है बच्चों। तो कैसे मालूम करेंगे? लेफ्ट साइड का जो b है उसे हम एज इट इज रख देंगे। इधर साइड जो राइट साइड में 64 है उसे भी हम एज इट इज रख देंगे। जमा 20 जो है उसे हम लेफ्ट साइड से निकालकर कहाँ रखेंगे? राइट साइड। तो वो जमा की जो अलामत है वो चेंज हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। जमा 20 से वो क्या हो जाएगा? मनफी 20 हो जाएगा। तो इस तरह से 64 में से 20 को अगर हम तफरीक करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 44 मीटर। यानी कि उसका और एक मुतवाजी जो ज़िला है वो कितना आ गया बच्चों? 44 मीटर आ गया। तो b मसावी होता है कितना आ गया? 44। तो लिहाजा मुनहरिफ का दूसरा मुतवाजी जो ज़िला है वो कितना हो गया? 44 मीटर। चलिए देखेंगे हम ठोस अशकाल। ठोस इससे पहले की क्लास में मैं आपको बता चुकी थी कि ठोस किसको कहा जाता है। ठोस यानी कि सा आबादी अस्साम जो कि फिजा से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उन तीनों चीज़ें उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठोस शक्ल कहते हैं। ठोस शक्ल में पहली शक्ल जो है वो क्या है? मुकाब की है। देखिए यहाँ पे ये कैसी शक्ल है? मुकाब। मुकाब किसको कहते हैं? मुकाब यानी कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या रहना? मसावी रहना, उसको हम कहते हैं मुकाब। इसी तरह से दूसरा जो है वो क्या है? मुकाब नुमा है। ये आपको फिगर नजर आ रही है ना बच्चों? ये कौन सी शक्ल है? मुकाब नुमा की शक्ल है। मुकाब नुमा में क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। तो इस तरह से ये क्या होता है? मुकाब नुमा होता है। तो नेक्स्ट ठोस शक्ल आती है इस्तेवाना। इस्तेवाना जो है वो क्या है? 2 दायरवी और क्या है? 1 मुनहनी शक्ल से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इस्तेवाना कहते हैं। तो यहाँ पे ठोस अशकाल कितने हैं? यहाँ पे हम मुकाब के बारे में पढ़ेंगे, मुकाब नुमा के बारे में पढ़ेंगे और इस्तेवाने के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मुकाब। मुकाब क्या है? देखिए बच्चों, मुकाब जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई मसावी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? मुकाब कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फिगर नजर आ रही है मुकाब की। उसमें क्या है? A B C D E F G H आपको एक फिगर में क्या है? रास्ते नजर आ रहे हैं, सतह नजर आ रहे हैं और किनारे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रास किसको कहा जाता है और किनारे किसको बोलते हैं, सतह किसको कहा जाता है। तो इस तरह से हम इसके बारे में तफसील से देखेंगे कि रास क्या है।
देखिए बच्चों, अब ये एक फिगर है, यहाँ पे फिगर नजर आ रही, रास, रास यानी कि यहाँ पे पॉइंट्स जो नजर आते हैं, ये यहाँ पे देखो ये एक मुकाब है, तो मुकाब में यहाँ पे रासें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो कॉर्नर कॉर्नर के जो रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रास कहते हैं। तो यहाँ पे मुकाब की जो रासें हैं वो क्या है, ए एक रास है पहली, बी जो है दूसरी रास है, फिर सी जो है आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, सी क्या है, तीसरी रास है, डी क्या है, चौथी रास है, और एच जो है क्या है, पांचवी है, और ई क्या है, एच जी क्या है, छठी रास है। तो इस तरह से मुकाब की कितनी रासें हो गई बच्चों, 6 रासें हो गई। उसके बाद आता है मुकाब के किनारे। किनारे किसको बोलते हैं, अब ये एक फिगर आपको दिखाई दे रही है, इसमें किनारे, किनारे क्या है, यहाँ पे एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है, तीसरा किनारा है, ये चौथा किनारा है, फिर उसके बाद ये 5वां, ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। इस तरह से ये फिगर में कितने किनारे हैं, ये फिगर में आपको क्या है, किनारे नजर आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, किनारे कहते हैं। देखें यहाँ पे कौन कौन से किनारे हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, डी एच, ए ई एफ, एफ जी, एच जी, सी जी, बी एफ, ई एच। कितने किनारे हैं टोटल बच्चों, 12 किनारे हैं। तो इस तरह से मुकाब के टोटली 12 किनारे मुकाब में मौजूद है। नेक्स्ट आता है मुकाब के सतह। मुकाब की सतह, मुकाब की सतह, सतह किसको बोलते हैं, यानी कि फेसेस को बोलते हैं। फेसेस यहाँ पे देखना है हमारे को कि कितने मुकाब के फेसेस हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे फिगर नजर आ रही है, फिगर में आपको ये देखना है कि फेसेस कितने हैं। यहाँ पे देखो ए बी सी डी क्या है, पहला फेस है, एच जी ई एफ क्या है, दूसरा फेस है, बी एफ जी सी क्या है, तीसरा फेस है, ए ई एच डी क्या है, चौथा फेस है, ए बी ई एफ क्या है, पांचवा फेस है, सी डी एच जी क्या है, छठा फेस है। तो इस तरह से मुकाब की टोटल 6 सतहें हैं। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे फिगर आपको नजर आ रही होंगी, यहाँ पे देखो ये आगे की एक फेस है, ये पीछे की एक फेस है, ये दाएं की एक फेस है, ये बाएं का एक फेस है। कितने हो गए, 4 हो गए, ऊपर का एक फेस, नीचे का एक फेस, यानी कि ये टोटली कितने फेसेस हो गए, मुकाब में 6 फेसेस हो गए। इस तरह से मुकाब के कितने फेसेस है बच्चों, 6 मुकाब के फेसेस है। उसके बाद चलते हैं हम मुकाब का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि मुकाब का टोटल सरफेस एरिया हम कैसा लेंगे, कैसा उसका जाब्ता बनेगा। देखिए यहाँ पे मुकाब के मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि कितने फेसेस हैं, उसके 6 फेसेस हैं। तो 6 फेसेस और मुरब्बे का रकबा, मुरब्बे का रकबा क्या बतलाता है, जिले की दूसरी। यहाँ पे फर्ज करके हम जिले को क्या ले रहे हैं, एल ले रहे हैं, तो जिले की दूसरी बोले तो कितना हो गया, यल की दूसरी। तो इस तरह से मुकाब का कुल सतही रकबा या टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना हो गया, 6 यल की दूसरी। बच्चों ये जाब्ता है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्या है जाब्ता हमारा मुकाब का, टोटल सरफेस एरिया का 6 यल की दूसरी, यानी कि 6 इसलिए आ रहा क्योंकि हमारे पास मुकाब के कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, इसलिए 6 यल की दूसरी। अब नेक्स्ट आता है मुकाब का लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि उसमें क्या रहता, ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से को क्या करेंगे, छोड़ देंगे लेटरल सरफेस एरिया में। तो यहाँ पे देखिए फिगर में ऊपर का हिस्सा ABCD है, नीचे का हिस्सा क्या है, EFG H है। तो ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे तो कितने फेसेस बचेंगे बच्चों, 4 फेस बचेंगे। तो 4 ज़रब क्या आएगा, यल की दूसरी। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, 4 यल की दूसरी। तो ऊपर और नीचे को क्या करेंगे आप, छोड़ देंगे। और उसके बाद आता है मुकाब का वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि हजम, हजम को कहते हैं। तो यहाँ पे
मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि मुकाब में उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या रहते हैं, मसावी होते हैं। तो हम फर्ज करके क्या लेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को L लेंगे। तो क्या हो जाएगा, L ज़रब L कितना होगा, L की तीसरी हो जाएगा। इस तरह से मुकाब का जो हजम है उसका ज़ाब्ता क्या होगा L की तीसरी होगा। के बाद क्या है, मुकाब नुमा। मुकाब नुमा के बारे में पढ़ेंगे। मुकाब नुमा क्या है? मुकाब नुमा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। उसको हम क्या कहते हैं, मुकाब नुमा। तो चलिए यहाँ पर भी उसके रास को देखेंगे, किनारे को देखेंगे, सतह को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको फिगर नजर आ रही है। उस फिगर में आपको ये फाइंड आउट करना है कि रास कौन कौन सी है, सतह कौन कौन से हैं और किनारे कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे मुकाब नुमा की जो रासें हैं वो कौन कौन सी हैं। मुकाब नुमा की रासें कितने हैं, 6 है। 6 में कौन कौन से हैं, A है, B है, C, D, E, F, G, H। ये क्या है, मुकाब नुमा की रासें हैं। नेक्स्ट क्या है, मुकाब नुमा के किनारे। मुकाब नुमा के किनारे कितने हैं, किनारे मुकाब के 12 किनारे हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे, AB एक किनारा है, फिर BC दूसरा किनारा है, CD क्या है, तीसरा किनारा है, DE चौथा किनारा है, DH पांचवा किनारा है, AF छठा किनारा है, EF सातवां किनारा है, EG आठवां किनारा है, AG नौवां किनारा है, CG 10वां किनारा है, DH 11वां किनारा है, FH जो है वो क्या है, 12वां किनारा है। इस तरह से मुकाब नुमा के कितने किनारे हैं बच्चों, 12 किनारे हैं। चलिए नेक्स्ट, मुकाब नुमा की सतह देखेंगे। मुकाब नुमा की सतह कितने हैं, 6 है। कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। फिगर नजर आ रही है आपको, ABHF क्या है, मुकाब नुमा का पहला सतह है। CDEG मुकाब नुमा की दूसरा सतह है। AFEG मुकाब नुमा का तीसरा सतह है। और BCDH मुकाब नुमा का चौथा सतह है। ABCG मुकाब नुमा का 5वां सतह है। DEFH ये क्या है, मुकाब नुमा का 6ठा सतह है। इस तरह से मुकाब नुमा के 6 क्या है, सतह हैं। यहाँ पे आपको ये फिगर नजर आ रही है। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे क्या है, एक टॉप का सतह है, ये एक बॉटम का सतह है, ये दाएं का सतह है और ये बाएं का सतह है। कितना हो गया, 4। फिर उसके बाद एक सामने का है और एक पीछे का है। इस तरह से क्या हो गए, 6 फेसेस मुकाब नुमा के हो गए। इस तरह से हम क्या करें, रास मालूम करें, कितने रासें हैं मुकाब नुमा में और कितने किनारे हैं मुकाब नुमा में और कितने सतह हैं। अब देखते हैं मुकाब नुमा का कुल सतही रकबा। मुकाब नुमा का कुल सतही रकबा क्या है देखिए, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई चौड़ाई है और 2 टाइम्स ऑफ चौड़ाई ऊंचाई है और 2 टाइम्स ऑफ ऊंचाई लंबाई है। इसको हम मुकाब नुमा का कुल सतही रकबा कहते हैं। तो यहाँ पर 2 को हम क्या कर रहे हैं, बाहर रख दे रहे। तो अंदर क्या आ रहा, LB जमा BH जमा HL। L क्या जाहिर करता, लंबाई को जाहिर करता। B क्या जाहिर करता, चौड़ाई को जाहिर करता। H किसको जाहिर करता है, ऊंचाई को। इस तरह से आपको ये ज़ाब्ता याद रखना है। नेक्स्ट आता है मुकाब नुमा का बगली सतही रकबा, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया में आपको टॉप और बॉटम को छोड़ देना है। टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ लंबाई चौड़ाई। 2 टाइम्स ऑफ लंबाई चौड़ाई को अगर हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ HL बचेगा और 2 टाइम्स ऑफ HB, यानी कि 2H आपको बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, L जमा B ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से मुकाब नुमा का बगली सतह का रकबा क्या है, 2H L जमा B है। मुकाब नुमा का हजम यानी कि उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका वॉल्यूम है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। यहाँ पर मुकाब नुमा में
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या रहेंगे, मुख्तलिफ होंगे, इसलिए L ज़रब B ज़रब H क्या होगा, मुकाबनुमा का हजम होगा। चलिए एक मिसाल ले लेते हैं। एक ऐसे काबनुमा की ऊंचाई मालूम करो जिसके कायदे का रकबा 180 स्क्वायर सेंटीमीटर और जिसका हजम क्या है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आपको काबनुमा की ऊंचाई मालूम करना है जिसमें आपको कायदे का रकबा 180 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो पहले यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे, तो मुकाबनुमा का हजम मालूम करने के लिए आपको मसावी है कायदे का रकबा ज़रब ऊंचाई। कायदे का रकबा जो है वो आपको सवाल में दिया गया है, वो क्या है, 180 है, 180 को रख दिए। ऊंचाई आपको मालूम करनी है तो h रख दिए। मसावी है काबनुमा का हजम आपको दिया गया है, वो कितना रखेंगे, 900। तो इस तरह से h इधर का लेफ्ट साइड का कैसा है वैसा रख देंगे, 900 को कैसा है वैसा रख के 180 जो है वो ज़रब में है, इधर साइड आएगा तो वो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 900 को 180 से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। काबनुमा की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इस्तिवाना। इस्तिवाना क्या है, यहाँ पे आपको फिगर नजर आ रही है इस्तिवाने की, जो क्या है, इस्तिवाना दो दायरवी नुमा सतहों और एक मुनहनी सतह से घिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इस्तिवाना कहते हैं। यहाँ पे इस्तिवाने की खमीदा सतह का रकबा क्या है, 2πr/h। खमीदा सतह का रकबा, यहाँ पे देखिए ये एक इस्तिवाना नजर आ रहा है आपको, ये जो बाउंड्रीज का जो हिस्सा है वो मुहिती हिस्सा है, ये क्या ज़ाहिर करता, 2πr, और यहाँ पे हाइट मेंशन हो रही, हाइट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये 2πr और h, उससे क्या करेंगे, ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr/h। तो ये हो गया इस्तिवाने का खमीदा सतह का रकबा। उसके बाद आता है कुल सतही रकबा। कुल सतही रकबे में आपको टॉप और बॉटम को जमा करना है। तो टॉप और बॉटम कौन सा हिस्सा है, दायरवी हिस्सा है, तो 2πr/h में आपको क्या जमा करना है, 2πr की दूसरी, तो यहाँ पे 2πr क्या होता, बाहर आ जाता, अंदर क्या बचता, r जमा h। इस तरह से इस्तिवाने का कुल सतही रकबा क्या हुआ, 2πr r जमा h। इस्तिवाने का हजम क्या है, πr की दूसरी h, ये आपको ज़ाब्ते अच्छे से याद रखना है। इस्तिवाने का मुहिती हिस्सा क्या है, मुहित क्या है, 2πr है। दायरा नुमा कायदे का रकबा क्या है, πr की दूसरी। चलिए एक मिसाल ले लेते हैं। एक ऐसे इस्तिवाने की ऊंचाई मालूम करो जिसका निस्फ कुतर 7 सेंटीमीटर और कुल सतही रकबा 968 मुरब्बा सेंटीमीटर है। चलिए इसको हल करेंगे। फर्ज करो कि इस्तिवाने की ऊंचाई, जिसे हम क्या ले रहे हैं, h ले रहे हैं, वो आपको मालूम करना है। इस्तिवाने का निस्फ कुतर सवाल में दिया गया है, कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस्तिवाने का टोटल सरफेस एरिया मसावी है, ज़ाब्ता हमारा 2πr r जमा h है। 2πr r जमा h कैसा वैसा लिखेंगे और टोटल सरफेस एरिया जो है वो 968 है। 2 कैसा है वैसा रखें, पाई की बजाय हम क्या लिखेंगे, 22/7 ज़रब r आपको दिया गया है सवाल में, कितना है, 7 है, अंदर ब्रैकेट में r की प्लेस पर 7 लिखेंगे, जमा h मसावी है 968। यहाँ पे नसब नुमा में और शुमार कुनीदे में 7 है, तो दोनों साथ साथ क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 22 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 44, और ब्रैकेट के अंदर 7 जमा h कैसा है वैसा लिखकर मसावी है 968। 7 जमा h कैसा है वैसा रखेंगे, इधर मल्टीपल में 44 है जो कि डिवाइड में आ जाएगा राइट साइड, 968 डिवाइडेड बाई 44। 7 जमा h मसावी है 968 को 44 से अगर हम तकसीम करेंगे तो आ जाएगा 22। h लेफ्ट साइड का कैसा है वैसा रख देंगे, राइट साइड का 22 हम कैसा है वैसा रख देंगे, और लेफ्ट साइड का 7 जो है जमा में है, अगर राइट साइड आ जाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो 22 में से 7 अगर हम तफरीक कर रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर, h की वैल्यू कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है घर का काम। देखिए फर्स्ट, एक मोयन के वित्रों की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो मोयन का रकबा मालूम करो। नेक्स्ट है सवाल, एक मुनहरिफ का रकबा 34 मुरब्बा सेंटीमीटर, इसके एक मुतवाज़ी ज़िले की लंबाई 10 सेंटीमीटर
ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, दूसरे मुतवाज़ी ज़िले की जो लंबाई है वो मालूम करनी है। थर्ड, मुकाबनुमा का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया लिखिए। ये आपको वर्क के सवालात हैं जो आपको घर में करने हैं। चलिए मेरी क्लास ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।